हार्दिक शुभकामनाएं। और वृंदावन में तो होली शुरू हो ही गई है, तो इस दिव्य महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, हैं, हे राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, है ना। तो उनकी दिव्य कृपा कटाक्ष की कामना हम लोग करेंगे, उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, जिससे कि हम लोग इन श्लोकों के माध्यम से राधा रानी से हम लोग प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन में अभी ऊपर का दिख रहा होगा, अभी में दिखेगा। पहला श्लोक इस प्रकार से है, देखिएगा। दिख रहा है ना, आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा, है ना। हाँ, देखिएगा, सबसे पहला श्लोक इस प्रकार से, आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करते रहिएगा, है ना, और अच्छी तरीके से पढ़ना है आप लोगों को, ध्यान देना। एक एक अक्षरों का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक एक अक्षरों का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है, सब लोग बोलिएगा मेरे साथ में। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनुसंगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तो कैसे बोलेंगे आप लोग, सब लोग बोलिएगा मेरे साथ में, ना, कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। मुनीन्द्र वृंद वंदिते, यहाँ थोड़ा ठहरिएगा, है ना। कैसे? मुनीन्द्र वृंद वंदिते, उसके बाद त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। उसके बाद ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनुसंगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम। तो कितने लोगों को 25% समझ में आया? आप लोग 25 लिखिएगा, ठीक है। जिनको 25% ये पढ़ना आ गया वो 25 लिखेंगे, और जिनको 50%, 75%, 100% वो क्रमशः कमेंट में लिखिएगा, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। देखिएगा, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनुसंगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कैसे बोलेंगे देखिएगा, पुनः बोलिएगा, और सब लोग बोलना है, सभी लोगों को बोलना है। राधे राधे कमेंट्स में लिखना है, और मेरे पीछे पीछे सभी लोगों को बोलना है, ठीक है। कैसे बोलना है देखिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा। बहुत दिव्य स्तोत्र है ये। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनुसंगते कदा करिष्यसि मां
कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है। कमेंट्स करते रहिएगा कि कितने जनों को यह जो श्लोक है पहला, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पहला श्लोक बोलना आ गया अच्छी तरीके से, बताइएगा। बताइए बताइए जरा, बताइए कितने लोगों को बोलना आ गया अच्छी तरीके से। अभी नहीं आया है पूरा, तो एक बार और देखिएगा, है ना। हम लोग आराम आराम से बोलना सीखेंगे। तो कैसे बोलेंगे? मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है। अच्छा, 25%, 50% कोई नहीं लिखा है अभी, है ना। आगे गुरु जी। हाँ, विजय प्रकाश ढोंडियाल जी, जी आपको तो आ ही गया होगा, है ना। हाँ, और कौन कौन है कमेंट्स करते रहिएगा, है ना। कितना कितना % समझ में आया, अच्छी तरीके से बोल पाना है आप लोगों को, ठीक है ना। फिर बाद में कमेंट्स मत करना कि महाराज जी 1-2 बार और दोहरा दो, है ना। देखिएगा। और मेरे समय थोड़ा सा रिदम बढ़ाएंगे हम लोग, थोड़ा सा रिदम बढ़ाएंगे, है ना। कैसे बोलेंगे? मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है, सबको समझ में आ गया? कितना %? 75। वाह, वेरी गुड अंशु पांडे जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लोग बोलते रहिएगा, है ना। जितना बोलोगे इसको, है ना, जितना बोलोगे ना उतना ही आपके वाणी में निखरेगा, अच्छी तरीके से बोलना आएगा। इसीलिए हम पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। हम लोगों का सिद्धांत है ना, क्या है, एक बार पढ़ेंगे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग स्वस्ति वाचन हो, रुद्री हो, है ना, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे ही इन स्तोत्रों को भी हम आराम आराम से पढ़ेंगे। हमको भागना कहाँ है, ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे? मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हाँ, कितने लोगों को 100% हो गया ये? कितने लोगों को यह 100% बोलना अच्छी तरीके से आ गया? कमेंट्स करिएगा, है ना। कमेंट्स बहुत कम लोग कर रहे हो, आप लोग 15, 16, 17 जने पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कमेंट्स कम आ रही है। एक बार और मैं दोहराता हूँ, ठीक है। कैसे बोलना है? कंठस्थ होना चाहिए आपको ऑन क्लास में ही, यहीं पर होना चाहिए। अब किसको घर में कौन करेगा, कब करेगा, क्या पता उसका, ठीक है ना। इसलिए यहीं करना है जो भी करना है। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कृपा कटाक्ष भाजनम, है ना। वाह, 100%। विजय जी को कितना हुआ बताइएगा? गुरु जी प्रणाम आपके श्री चरणों में जी। बहुत अच्छा जी, मुझे समझ में आया गुरु जी, बहुत अच्छा जी जी जी, ठीक, बहुत अच्छा।
तो एक दो बार और मैं दोहराता हूँ, जो 50% वाले और 75% वालों के लिए, ठीक है। और जो 100% वाले हैं वो भी बोलेंगे, ताकि जिह्वा में बैठ जाए, है ना। जितनी बार भगवान का नाम, राधा रानी का नाम उच्चारण करेंगे ना, उतना ही लाभ होगा, है ना। तो कैसे? मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हो गया? हो गया कि नहीं? हो गया? हाँ, दिमाग पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। हम इस प्रकार से पढ़ाते हैं, आप लोगों को परेशान हो रही होगी, गुरुजी आगे बढ़ाओ करते होंगे ना। लेकिन हमको सबको लेके चलना है ना, सबको लेके चलना है, इसीलिए हम आराम आराम से करेंगे। कैसे बोलेंगे देखो, थोड़ा सा रिदम और बढ़ाते हैं। कैसे? मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है, हो गया। अब हम चलें, दूसरे श्लोक की ओर बढ़ें। दूसरे श्लोक में चलते हैं अब हम। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है ना? जी 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 जी। तो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का दूसरा श्लोक इस प्रकार से है, ठीक है। राधा कृपा कटाक्ष का दूसरा श्लोक यह है, तो आप लोग सावधानी से पढ़ना है। कैसे बोलेंगे देखिएगा। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कैसे बोलेंगे देखिएगा। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है, कैसे बोलेंगे। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले। इसके बाद वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है, कैसे बोलेंगे देखिएगा। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। जी 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 जी, राधे राधे। सभी जनों को राधे 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 अवश्य लिखिएगा। और यह कितने जनों को दूसरा श्लोक है वो 25% हुआ। 25%, 50%, 75% कंठस्थ हुआ हो अथवा पढ़ना आया हो, आप लोगों को बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। तब तक मैं एक दो बार दोहराता रहूँगा और मैं समझ लूँ कि कमेंट्स में कितने लोगों ने कमेंट्स किया है। देखता हूँ मैं
कैसे बोलेंगे देखिएगा। अशोक वृक्ष वल्लरी बितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले वराभयस्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हाँ हाँ, कमेंट्स करिए जल्दी फटाफट। हाँ, कंठस्थ करना है ना हम लोगों को, यहीं क्लास में ही करना है जो भी करना है। कैसे बोलेंगे? अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले वराभयस्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तो कैसे बोलेंगे? अशोक वृक्ष वल्लरी बितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले वराभयस्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। अब हम तीसरे में, तीसरा श्लोक इस प्रकार से है, देखिएगा। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रभं दृगंत बाणपातनै निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तो कैसे बोलेंगे? अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनै। थोड़ा सा यहाँ मेरा तान पूरा बंद हो गया। निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तो कैसे बोलेंगे? देखिएगा। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनै निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है, कितने को आ गया बोलना जी? बताइएगा, बताइएगा कितनों को आ गया। एक बार और बोलें इसको, है ना? एक बार और बोलते हैं, देखिएगा। अनंग रंग मंगल, हम लोग जो है ना राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो नए नए आए हैं सबको बता दें। और अभी मैं रिवीजन और करूँगा, तीसरे श्लोक तक ही आज हम लोग पढ़ेंगे। 3-3-3 करके हम लोग 4 दिन में करेंगे और 5वें दिन में पूरा आवृत्ति करेंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि हम लोग समझ सकें। तो तीसरा श्लोक इस प्रकार से है। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनै निरंतरं वशीकृत
प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। राजाराम रिजाल जी राधे 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 राधे। संचय हुनुहुन्छ सबैजना जी राधे राधे। नेपाल से भी काफ़ी लोग देखते हैं जी राधे राधे। तो हम लोगों ने 3 श्लोक पढ़ना अच्छी तरीके से सीख लिए हैं, तो एक बार पुनः हम लोग शुरुआत से सुनेंगे, है ना, शुरुआत से, ताकि हम लोगों को अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके, अच्छी तरीके से बैठ सके दिमाग में हमारा यो राधा कृपा कटाक्ष, है ना, ठीक है ना। अच्छी तरीके से एक बार और बोलेंगे हम लोग, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से पाठ कर सकें। पहला श्लोक कैसे है देखना है हम लोगों को, ठीक है। पहला श्लोक इस प्रकार से है, देखिएगा। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम, स्तोत्र या स्तोत्रम आएगा उसमें। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है, कैसे बोलेंगे आप लोग बोलते रहिएगा, आप लोग बोलते रहिएगा, है ना। कैसे बोलना है? मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम, है ना। एक और थोड़ा रिदम बढ़ा के बोलते हैं, कैसे बोलेंगे, थोड़ा तेज गति में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, देखिएगा। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। इसके बाद दूसरा श्लोक देखिएगा, इस प्रकार से है। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लवा प्रभारूढ़ांग्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारूढ़ांघ्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है। कैसे बोलेंगे? आप लोग बोलना पड़ेगा, मौनी बाबा होने से कुछ नहीं काम चलेगा। हाँ, बोलना पड़ेगा ना, आप लोग बोलिएगा, जितना हो सके भगवान का नाम उच्चारित करना है ना। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभारूढ़ांघ्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है। अब हम लोग देखें तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है? अनंग रंग मंगला
प्रसङ्गभङ्गुरब्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् कृपाकटाक्षभाजनम्। तो आप लोग भी मेरे साथ बोलते रहिएगा ना, और कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखना है, राधे राधे अवश्य लिखना है ना। कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखना है, और कितना समझ में आया है आप लोग भी बताते रहिएगा। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरब्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। ठीक है, तो आप लोगों ने इस प्रकार से दिव्य है ना श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पाठ में से हम लोगों ने 3 श्लोक पढ़ना सीखा है अभी तक। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देख सकते हो यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी वृंदावन, जो प्रेमानंद जी महाराज जी बड़ा दिव्य प्रवचन करते हैं, महाराज जी से प्रेरित होकर के है ना, तो और काफ़ी भक्तों ने कमेंट्स किया था, मुझे व्हाट्सएप में मांग किया था कि गुरुजी आप राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पढ़ाइएगा लाइव में आकर के। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने 3 श्लोक पढ़े हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग कल उपस्थित होंगे, कल भी हम लोग 3 आगे के पढ़ेंगे, पहले रिवीजन करेंगे। होमवर्क ये है आप लोगों को कि ये 3 श्लोक आप लोगों को कंठस्थ करना है कल तक। ठीक है, अच्छी तरीके से 3 श्लोकों को पढ़िएगा, वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छी तरीके से सीखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम 3 और आगे बढ़ेंगे, 3 और आगे बढ़ेंगे, ऐसे करके हम लोग 5 दिन में यह जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम है उसको हम लोग लगभग कंठस्थ